गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मी हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिर्फ अभी आगे हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिल चुके हो, ओके। और उनकी कुछ चीज़ें, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम देखेंगे यहाँ पर, मिल चुके हो या फिर नहीं मिल चुके हो तब भी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं गाइस, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। लेकिन उससे पहले करूँगी मैं आपकी एनर्जी क्लींजिंग एंड हीलिंग, ओके। जो आप हमेशा ही बोलते हो कि दी आप कर दिया करो, जिससे कि हमें थोड़ा कार्ड सिलेक्शन में ना आसानी हो जाती है, ओके। एंड मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप सिर्फ ये जो एनर्जी हीलिंग है इसका एक सेपरेट वीडियो डाल दो जिसमें आप भी नहीं बोलो सिर्फ उनको यही सुनना है। तो हाँ जी, मैं वो डाल दूँगी, ठीक है। आज ही डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी और उसका लिंक मैं सारे ही वीडियोस में प्रोवाइड कर दिया करूँगी, ताकि जब भी आपको कोई रीडिंग देखनी है, कार्ड सिलेक्शन करना है, तो पहले आप इसको सुन लें, अपनी हीलिंग कर लें, उसके बाद आप अच्छे से अपना कार्ड सिलेक्ट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब आप अपना कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी, तो जिनके साथ में होती है वो देख लें, जिनके साथ नहीं होती है कोई बात नहीं। इसी टॉपिक पर मैंने दूसरा भी वीडियो डाला हुआ है, आप चाहें वो देख सकते हैं। सारे ही जो वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर टाइमलेस हैं, तो आप कभी भी देख सकते हो, ओके। सो चलिए आप देख लीजिए आपका कार्ड। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51, जो कि 6 नंबर को बताता है। तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर, अगर आप मिल चुके हैं, आपको पता है और फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो उनका लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकता है या फिर आपका। और अगर नहीं मिले हैं तब भी मैं बता रही हूँ कि हो सकता है उनका लाइफ पाथ नंबर 6 हो, डेट ऑफ बर्थ उनका 6 आता हो या फिर मंथ, ठीक है, कुछ यहाँ पर ज़रूर होगा। एंड आप या आपके पार्टनर हो सकता है हीलर हो या फिर डॉक्टर हो या फिर किसी ना किसी तरीके से लोगों को हील करते हैं, चाहे कैसे भी करें, अपने बातों से या अपने काम से, कैसे भी हील करते होगे, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप लोगों का ऑरा कुछ ऐसा है कि अगर आप किसी के कांटेक्ट में आते हो तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, वो हील हो जाते हैं, भले ही आप कितनी ही तकलीफ़ में रहो, ठीक है ना, कुछ ऐसा है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं पहले तो कि क्या आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिल चुके हो, यस और नो, और उसके बाद देखेंगे कि वो कैसे हैं। द स्टार, Ace of Wands,
बहुत इंट्यूटिव हैं आप, और हो सकता है आप कोई स्टार सीड हो। ठीक है, स्टार सीड्स के बारे में मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, डिटेल में नहीं बताया, लेकिन आप लोग गूगल कर सकते हो। ठीक है ना। उतार चढ़ाव बहुत देखे होंगे आपने अपनी ज़िंदगी में, बहुत तकलीफ़ें सही होंगी, और प्यार के मामले में ना बड़ा पेनफुल रहा होगा एक्सपीरियंस आपका, रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर। ठीक है ना। एंड यहाँ पर है द वर्ल्ड। यस, आप मिल चुके हैं अपने पार्टनर से, आप मिल चुके हो, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आई थिंक उनके साथ में आपका एक कामिक साइकिल चला है या फिर चल रहा है, या फिर ऐसा होता है कि वो आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड स्टार है। इसका मतलब है कि ये कनेक्शन आपको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, जो भी है स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको ये सिखा रहा है कि हो सकता है आपका नेचर कुछ ऐसा हो कि आप जब किसी से प्यार करते हो तो टूट कर करते हैं। ठीक है, अपना 200% देते हैं और बहुत ही जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। जैसे किसी ने आपसे प्यार भरी बातें करी, आपको दिखाया थोड़ा सा लगाव, थोड़ी मीठी मीठी बातें करी, तो हो सकता है आपको उससे लगाव हो जाता हो और फिर बाद में उससे आपको धोखा मिलता हो। ये साइकिल हो सकता है पिछले 5 या 6 सालों से आपके साथ चल रहा हो, कि जब भी आप पहले आप किसी को भाव नहीं देते, ओके, किसी से बात नहीं करते, लेकिन जैसे ही आप कुछ अटेंशन देना शुरू करते हो, उधर से आपको ना रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर धोखा दे दिया जाता है या फिर कुछ भी। तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन आपको मिला है ना, ये इसलिए मिला है क्योंकि आप समझ सकें कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। आपका दिल ऐसा है, इतना नरम है कि आप अनकंडीशनली सभी को प्यार कर सकते हो, लेकिन आपको ये प्यार किसके लिए दिखाना है, किसके लिए नहीं, किसके लिए खुद को समर्पित करना है, किसके लिए नहीं, ये सिखाने के लिए आपको ये कनेक्शन मिला है। ठीक है, ये हुआ है आपके साथ। ये जो भी पार्टनर आपका है, बेशक इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया होगा, लेकिन इनकी वजह से आपने ग्रो किया होगा। हो सकता है आप एक हीलर बने हो और इसीलिए आपने ये कार्ड भी चुना। ठीक है, आपने ये रीडिंग करना सीखा हो या रेकी हीलिंग सीखी हो, कुछ ना कुछ आपने ज़रूर किया होगा। ग्रो करे हैं आप, आगे बढ़े हैं, मजबूत हुए हैं पहले से भी ज़्यादा, और कहीं ना कहीं अपना जो आपका एक्सपीरियंस रहा रिलेशनशिप को लेकर, वो आपने दूसरों को भी बोला होगा कि देखो भाई, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, वैसे करोगे तो वैसे होगा। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं लोगों को गाइड किया है और उनको ये बताया है कि किस तरीके से आपको खुद पर काम करना है, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने टैलेंट पर काम करना है। ओके, आपके अंदर ना काफ़ी सारे गुण होंगे, मतलब आपको सब कुछ करना आता होगा। जैसे अगर मैं छोटे छोटे काम की बात करूँ जो घर में हम करते हैं, खाना बनाना, सिलाइयाँ करना, कढ़ाइयाँ करना, ये सब कुछ आपको आता होगा। अगर आप सपोज़ बाहर का कोई काम करते हो, जॉब करते हो, तो उसको भी बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते होगे, बिजनेस भी कर लेते होगे। ठीक है, सब कुछ आपको आता है। लोगों को खुश रखना, चाहे आप कितने ही तकलीफ़ में क्यों ना हो, अपने दर्द को छिपाकर दूसरों को अच्छा फील करवाना, ये सब कुछ आपको आता है। और स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आपको सॉरी गाइस, मुझे बार बार पता नहीं, हो सकता है हो सकता है मैं ये रीडिंग कर रही हूँ और शायद आपको कुछ याद आ गया हो। ठीक है, रोना मत, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा। आपके लिए ना स्टार का कार्ड आया है, तो सीधी सी बात है, आपको ये सब कुछ देखना ही था। और अगर आपको ये लगता है ना गाइस कि आपकी किस्मत ख़राब है और इसलिए आपके साथ ये सब कुछ हुआ और आपको खुशियाँ नहीं मिलती, ईश्वर आपसे प्रेम नहीं करते, तो ये सारी बातें गलत हैं। ठीक है, क्योंकि आप किसी और दुनिया से हो, आप मसीहा हो, और एक जो मसीहा होता है ना, उसका यही रहता है कि वो इन सारी चीज़ों में ना पड़े। उसका लाइफ पर्पस ही अलग है। वो यहाँ पर लोगों को हील करने आता है, उनका मार्गदर्शन करने आता है, और अगर वो अपना ये पर्पस भूल जाता है, इस पर काम नहीं करता है, तो ईश्वर फिर उसको वापस अपने पथ पर लेकर आते हैं। और यही कुछ तरीके होते हैं।
ठीक है। और सपोज़ अगर आपका लाइफ पर्पस ये है कि आप दूसरों को ये बताएं कि उनको अपनी ज़िंदगी में सही चुनाव कैसे करना है, तो इसके लिए पहले तो आपको क्लास दी जाएगी ना। कोई टीचर यूं ही तो नहीं बन जाता ना, पहले वो भी तो पढ़ता है तो पहले आपको क्लास दी जाएगी, आप सीखोगे, समझोगे, तब तो आप दूसरों को शिक्षा दोगे। तो कुछ वैसा ही है। तो अगर ये आप बोलते हो ना खुद से कि किस्मत बहुत ख़राब है, हमेशा आपके साथ ऐसा होता है, लोग आपको धोखा देते हैं, तो ये कहना बंद कर दो, ये गलत है आपके लिए। ओके क्योंकि आप जितना ये बोलोगे उतना ही ज़्यादा निगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, और जो आपका लेसन है वो आपको नहीं मिलेगा, फिर ये रिपीटेशन होता रहेगा आपके साथ, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है। और इस बंदे के साथ में भी आपका ये साइकिल चल रहा है। और जिस दिन आप समझ जाओगे कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो और इनके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, ये सिर्फ आपकी जर्नी का एक हिस्सा है, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं रहेंगे तो आप जी नहीं सकते। जिस दिन ये समझ जाओगे ना, उसी दिन ये बंदा आपके पास आ जाएगा, यूनियन आपका हो जाएगा, क्योंकि नहीं हुआ है, मैं देख रही हूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे हैं आपके पार्टनर, उनके बारे में कुछ देखते हैं। ये तो चलो हमने देख लिया आपके बारे में, आपको समझाया भी मैंने। और प्लीज़ आप लोग रोना नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि एक्चुअली क्या होता है ना, मैं जब यहाँ पर बोलती हूँ तो वो सारी चीज़ें आपको याद आ जाती हैं जो आप याद नहीं करना चाहते। जैसे मैंने कहा कि काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देखे, तकलीफ़ें सही हैं, तो वो सब कुछ आंखों के सामने आ जाता होगा ना, जानती हूँ। मैं बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि फिर आप, वरना आप कैसे ये रीडिंग खुद से रिलेट कर पाओगे, तो ये मजबूरी हो जाती है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर जो हैं वो कैसे होंगे, कैसे हो सकते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो हो सकते हैं वो एयर साइन, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, स्पष्ट बोलने वाले, और कभी कभी इतना स्पष्ट बोलने वाले कि सामने वाले को हर्ट हो जाता है, तकलीफ़ हो जाती है। हो सकता है इनके शब्दों ने ही आपको कई बार इतना हर्ट किया हो कि आपको लगा हो कि आप इस बंदे से या इस बंदी से क्यों मिले, क्या ज़रूरत थी, क्यों ईश्वर ने आपको एक दूसरे से मिलवाया, जबकि इनको आपकी कदर ही नहीं है। जैसे सपोज़ आपने इनको कॉल किया और इन्होंने कुछ इस तरीके से बोल दिया हो, मानो हाँ बताओ क्या काम है, क्यों कॉल किया, और आपने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप मिस कर रहे थे, लेकिन शायद इन्होंने ऐसे बोला हो कि क्यों, किस लिए कॉल करना था, और आपने कहा कि नहीं, यूं ही मैं काम कर रहा था, बिजी था, बिन वजह कॉल नहीं किया करो, ठीक है। हो सकता है इस तरीके से इनके बात करने का तरीका कुछ ऐसा हो, और इससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, ठीक है। लेकिन ये इनका नेचर है, ये इनका नेचर है। ये जब काम कर रहे होंगे तो अगर इनको बीच में आप, सपोज़ आप ये सोचो कि जब ये काम कर रहे हैं आप जाकर इनसे प्यारी प्यारी सी बातें करो या एक्सपेक्ट करो कि ये कुछ इस तरीके की बातें करें, तो ये नहीं करेंगे, ठीक है ना। कोल्ड से लगते होंगे, कोल्ड बिहेवियर होगा इनका। और देख लेती हूँ, एस ऑफ कप्स आपके लिए आया है, तो यस, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ये आपको, ठीक है, और लगाव भी बहुत ज़्यादा है आपसे। और इनका नेचर ना ऐसा है कि ये बताना पसंद नहीं करते। अगर इनको किसी से लगाव है, किसी से प्यार है, किसी को ये रिस्पेक्ट करते हैं, तो इनको ये है कि मुझे हर दिन बताने की क्या ज़रूरत है, मेरे एक्शंस को देखो और समझो। और इनका नेचर कुछ ऐसा भी होगा कि हो सकता है आपसे कहते होंगे कि मेरे साइलेंस को समझो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का नेचर हो सकता है। ये जब बात करते होंगे तो ये वाली एनर्जी बिल्कुल भी आपको फील नहीं होती होगी, आपको यही लगता होगा कि इनको तो बिल्कुल लगाव ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम ही ऐसे मौके होंगे जब इन्होंने खुलकर अपने दिल की बात कही हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि कहते होंगे, सीधी ही बात करना इनको पसंद है। प्यार है तो ये यही कहेंगे कि समझो, मेरे एक्शन से समझो, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ या कहने की कोशिश कर रही हूँ। वरना रिस्पेक्ट आपको बहुत करते हैं और सभी को करते हैं। इनसे कोई भी मिलेगा ना तो ये उससे इतने अच्छे से बात करेंगे, चाहे इनके बराबर का हो, बड़ा हो तो है ही, चाहे छोटा हो, स्टेटस का भी कोई नहीं है, भले ही ये बहुत रिच हैं और कोई इनसे मिले जो कि
जिसका स्टेटस बिल्कुल भी इनके बराबर का नहीं है, फिर भी ये उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे, प्यार से बात करेंगे, तो नेचर इनका कुछ ऐसा होगा। और इनको अपने दिल की बातें शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ओपन अप नहीं होते होंगे ये फॉर श्योर। और इनके साथ ये है कि बहुत ही देख समझ कर जब ये परख लेंगे किसी को कि हाँ ये बंदा या ये बंदी ऐसी है जिससे मैं अपनी दिल की बात कह सकता हूँ, तब जाकर ये थोड़ा थोड़ा ओपन अप होना शुरू करेंगे, वैसे नहीं। इनके दिल की बात कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। द सन, यस, तो इनको ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक होगा और हो सकता है ये फायर साइन हो। इनको वो लोग पसंद हैं जो इनको खुश रखें, और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जहाँ पर इनको सच्ची खुशियाँ नहीं मिलती, ठीक है। ये एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पर इनको दूसरों के हिसाब से जीना पड़ता है, दूसरे क्या पसंद करेंगे वो करना पड़ता है। इनकी खुद की खुशियों का तो भगवान ही मालिक। वैसे इनको घूमने फिरने का बहुत शौक है, इनको ऐसी जगहों पर जाना बड़ा अच्छा लगता होगा जैसे हरियाली हो जहाँ पर, ओके, ग्रीनरी, या फिर ठंडी जगह जैसे कश्मीर, ओके। लेकिन हाँ, आप इनको हमेशा ना हंसता खेलता ही देखोगे। हाँ, खेलता नहीं, मैं कहूँगी कि जब आप इनको देखोगे तो काफ़ी एक्टिव देखोगे, ठीक है। आपको नहीं समझ आएगा कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैंने कहा ना, एक मास्क ये लगा कर रखते हैं। इनकी ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ़ें हों, लेकिन आप अगर इनको वर्क प्लेस पर देखोगे तो काफ़ी एक्टिव देखोगे, और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इस बंदे के लाइफ में क्या है। आपको लगेगा बढ़िया ज़िंदगी बढ़िया कट रही है भाई साहब, ठीक है। 5 ऑफ कप्स देख लो, मैं अभी कह रही थी ना कि दिखाने में ये है लेकिन अंदर से ये है। 5 ऑफ कप्स, इसका मतलब है कि इन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए हैं, काफ़ी सारे सेक्रीफाइस किए हुए हैं, और ये किसी को भी इस बारे में नहीं बताते, और इनका ये जो भी समझौते इनके हैं इनकी फैमिली की वजह से हैं, ठीक है। और जब भी ये प्यार में पड़े हैं इनको भाई चीट किया गया है। तो इनकी आदत है कि ये हमेशा उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं और रोते रहते हैं जो कि इनके पास नहीं है। हो सकता है अगर आप इनके पोस्ट वगैरह देखते हो तो कुछ ऐसे पोस्ट डालते होंगे जिसमें ये लिखते होंगे यादें, मेमोरीज, और पुराने दिन जो लोग पलट पलट कर सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो सारी चीज़ें ये अपने पोस्ट में डालते होंगे। इनके साथ में ये है, बहुत ही फाइट किया है इन्होंने अपने जीवन में वो पाने के लिए जो पाना चाहते थे, लेकिन हाँ, इनके साथ ये होता है कि या तो वो चीज़ें इनको मिलती नहीं है, या फिर मिलती हैं तो इतनी देरी हो जाती है कि फिर उनका कोई महत्व नहीं रहता। कुछ है इनके साथ में, स्पेशली अगर हम लव की बात करें, और कहीं ना कहीं आपके साथ भी वही हुआ है, और इसीलिए ईश्वर ने आप दोनों को मिलवाया हुआ है। सामने से देखने में ऐसा है लेकिन पीछे बिल्कुल ऐसा है जो साइड ये दिखाते नहीं है, ओके। चैरियट, इनको चीज़ें बैलेंस में रखना अच्छा लगता है, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहे हैं और रहते भी हैं, क्योंकि ये किसी को ना खुश नहीं करना चाहते, सबको साथ लेकर चलना चाहते, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, सोसाइटी को, अपने स्टेटस को, अपने लव को, और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से खुद सेक्रीफाइस करना पड़ता है और खुद इस एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये बैलेंस करने की जो इनकी एनर्जी ये नहीं जाएगी, आई एम श्योर। या तो ये फायर साइन है, या फिर ये एयर साइन है, लिब्रन हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं एरीज, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स थी, मैं कह रही थी ना अभी कि ये एयर साइन हो सकते हैं, तो ये ऐसे इनके साथ है। ऐसा डिसीजन लेने के वक्त में सभी के बारे में सोचते हैं और इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं। लेकिन हाँ, इनका एक नेचर तो ये है, इनके साथ में क्या है, अगर ये फाइट करना चाहे तो फाइट करके वो चीज़ें इनको मिल सकती हैं जो ये चाहते हैं, लेकिन ये पहले ही ये सोच लेते हैं कि नहीं होगा, ठीक है। कुछ ऐसा है इनके साथ में, इनको मोटिवेशन नहीं मिलता कहीं से भी। अगर आप दोनों कनेक्शन में हो और इनके साथ में आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो उसका रीज़न भी यही है कि जो बाहर के लोग हैं ना, उनकी ये बहुत सुनते हैं,
इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है और वहाँ से कोई भी मोटिवेशन इनको नहीं मिल रहा, ठीक है। और इनके साथ में ऐसा है कि इनको मोटिवेशन चाहिए होता है इनके साथ में ऐसा। 8 ऑफ कप्स, सी मैंने कहा ही था अभी कि अगर बातचीत नहीं हो रही है। सी यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। ये हमेशा ही तैयार रहते हैं दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करने को और सभी को खुश रखना चाहते हैं, लेकिन सी इनका नेगेटिव पॉइंट है, बुरा ना माने आप लोग, लेकिन है ये इनके साथ ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि आप दूसरों को खुश करना चाहते हो, दूसरे कभी खुश नहीं होते। उनको खुश होना होता है ना, वो तब भी हो जाते हैं जब आप अपने बारे में ही सोच रहे हो, किसी के बारे में नहीं। और अगर नहीं होना होता है ना तो आप पूरी ज़िंदगी लगा दो, वो आपसे खुश नहीं होंगे। ये सच है और पता नहीं इनको क्यों समझ नहीं आता। ओके, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं और अंदर इनके क्या चल रहा है ये नहीं दिखाते। स्पेशली लव के मामले में इनका यही है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, इनको बैलेंस बनाना है और ये कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। हो सकता है आपको लेकर भी इनकी एनर्जी ऐसी ही हो, या आपको लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और इन्होंने आपको लटका छोड़ा हो, ना आपको हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, क्योंकि इनके साथ में ऐसा है, ये समझ नहीं पा। 10 ऑफ सोर्ड्स, सी मैंने कहा ना, ये इनको हील होने की ज़रूरत है। इनका पास्ट इनको द लवर्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है ना, सोलमेट हो सकते हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये हो सकता है, वही मुझे दिख रहा था। इनको हील होने की ज़रूरत है। इनके साथ में जो भी हुआ है ना पास्ट में, सारी चीज़ों को याद करते रहते हैं और बात अगर आगे बढ़ने की आए तो इनके कदम नहीं आगे बढ़ते। इनको हील होने की ज़रूरत है और ये सबकी सुनेंगे तो इनके साथ यही होने वाला है। आप मेडिटेशन करो, जितना मेडिटेशन आप करोगे अच्छे से, अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, वैसे वैसे ये सही रास्ते पर आएंगे। इनको जो रास्ता नहीं मिल रहा है ना वो इनको मिलेगा, दिखेगा, ठीक है। और देख लेते हैं कैसे होंगे आपके पार्टनर। फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं। इनका नाम शुरू हो सकता है PDRSUTMG, ओके। और देख लेते हैं women holding a heart, ओके। नंबर 44 हो सकता है, 444 आपको दिखता हो, indecision, ओके, and deceit, ओके ओके। तो इनके साथ में ये है कि ऑप्शंस इनके पास काफ़ी सारे हैं गाइस, और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसके साथ में इनको रहना है, किसके साथ में नहीं। हालांकि आप पूरी तरीके से तैयार हैं, आपकी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जैसे भी आपको चाहें आप वैसे इनके पास चले जाओगे, लेकिन ये खुलकर अपनी बातें नहीं कह रहे होंगे क्योंकि ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनको करना क्या है। इन्होंने बिल्कुल आपको ऐसे दिखाया होगा कि इनको आपसे कुछ लेना देना नहीं, आपको इग्नोर करते होंगे, लेकिन ये आपको इग्नोर नहीं करते हैं, एक्चुअली आपको स्टॉप करते हैं, ठीक है, ये सच है। और आपको यकीन ना हो ना तो जब आपका यूनियन होगा ना, आप पूछना इनसे, ना बेटा इग्नोर करते थे और फिर स्टॉप भी करते थे ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको। हैप्पी फैमिली, यस। ये ऐसे है कि ये फ्लर्ट करते होंगे बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, ये फ्लर्ट करते होंगे, लेकिन बस बातें ही करते हैं, कमिटमेंट तक बात नहीं जाती, क्योंकि इनको ना फैमिली चाहिए। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, सीधा शादी ही करना चाहते हैं, जिससे भी करेंगे। और इनको एक अच्छा सा प्यारा सा घर चाहिए, फैमिली चाहिए, 2 बच्चे हों, जैसे कि देसी टाइप है ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत अच्छी सोच है, ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, मैंने कहा ना, क्योंकि ये सभी की सुनते हैं। और अगर ये सैजिटेरियस हैं, अगर ये लिब्रन है, ठीक है, लिब्रा इनकी राशि है, अगर ये टॉरस है तो मैं बता दूं कि इनके साथ में एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब मौके निकल जाते हैं ना, तब बाद में इनको याद आता है कि अरे इन्होंने क्या गलती कर दी। मतलब तब तक कि जब तक इनके पास मौका होगा तब तक तो ये इसी में पड़े रहेंगे कि करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, और फिर जब वो मौका निकल जाता है ना, देन पछताते हैं। इसीलिए 5 ऑफ कप्स था इनके लिए। एक्शन यानी कि सोचते बहुत ज़्यादा है एक्शन लेने का, लेकिन
लेते नहीं है, इनके साथ में ये दिक्कत है। ऐसे हैं आपके पार्टनर। एक मेजर अरकाना भी मैं निकालूंगी आपके लिए यहाँ से, कोई एक मेजर क्वालिटी जो इनके अंदर है। बाय द वे, इनको ऐसी लड़कियां, अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि मेरे चैनल पर फीमेल्स ही ज़्यादा हैं आप ये रीडिंग देख रहे हो तो फॉर श्योर आपके पार्टनर को ऐसी लड़कियां पसंद हैं जो सेल्फ मेड हो, ठीक है, अर्न करती हों और उनको सब कुछ आता हो, ऑलराउंडर, ठीक है ना, ऐसी लड़कियां इनको पसंद है। द लवर्स 2 बार आया है आपके लिए, तो यस, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। सभी के लिए मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने इस फाइल को चूज़ किया है, तो सभी के लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सोलमेट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हालांकि तो ट्विन फ्लेम के लिए कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर भी लवर्स, यहाँ पर भी लवर्स, और एक और कार्ड देखूँगी, हेरोफेंट। ओके, ये है स्पिरिचुअल जर्नी और आपको डाला गया है इसमें। सोचते बहुत हैं आपके बारे में, 24 घंटे सोचते रहते हैं और परेशान हो जाते हैं। सोचना नहीं चाहते हैं लेकिन सोचते हैं, और इनको ये लगता है कि इनकी आदत है, लेकिन ये एक्चुअली आदत नहीं है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन ये समझ नहीं रहे, ठीक है। यूनिवर्स इनको बताना चाहती है कि भाई बेटे ये आदत नहीं है वो इसलिए आ रही है बार बार दिमाग में क्योंकि तुम्हें काम करना है इस कनेक्शन पर, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं और इसीलिए इनको एडिक्ट होता रहता होगा। आप देखते होंगे इनको या तो ड्रिंक करने की आदत होगी या फिर कुछ ना कुछ ज़रूर करते होंगे, जैसे कॉफ़ी पीना, ड्रिंक करना, ये सारी चीज़ें होंगी, स्मोक करना, ठीक है। द मास्टर, यस, इनको हमेशा ही विक्ट्री चाहिए, कोई भी फील्ड हो लाइफ का, और जब इनको लगता है कि इनको विक्ट्री नहीं मिल पाएगी तो या तो वो फील्ड ही ये छोड़ देते हैं, ठीक है, और या फिर ये खुद अटक जाते हैं और आपको भी अटका देते हैं, जो भी इनकी लाइफ में होगा, ठीक है। उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हालांकि एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं, ये चाहें तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं ना, ओवर थिंक करने की वजह से चीज़ें बिगाड़ लेते हैं। हालांकि एम्परर की एनर्जी, जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ मुझे एम्परर का कार्ड याद आता है, तो काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है आपके बॉस हों या फिर एज डिफरेंस हो, ठीक है, लेकिन हाँ काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं। एज मैटर नहीं करती, एज नहीं भी है तब भी काफ़ी मैच्योर है और इनको पता है कि इनको क्या चाहिए, लेकिन जब चीज़ें इनको लगता है कि इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी तो फॉर श्योर ये मेंटली अनस्टेबल हो जाते होंगे, जैसे फ्रस्ट्रेट हो जाना, लोगों पर चिल्लाना ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, ये सब कुछ ये करते होंगे, फॉर श्योर इनके साथ होता। क्लिंगिंग टू द पास्ट, मैंने कहा था ना, ये अपना पास्ट, जो भी इनके पास्ट में हो गया है ना, उसको याद करते रहते हैं, और सपोज इनसे अगर कोई गलती हो गई है पास्ट में तो उसको ही याद करते रहेंगे और आगे बढ़ने में इनको काफ़ी नर्वस सा फील होता है जब तक इनको कोई मोटिवेट ना करे। ये इनके साथ में दिक्कत है, और जो लोग मोटिवेट करते हैं ना उन पर इनको भरोसा नहीं होता, ट्रस्ट इश्यूज है, तो इसलिए जहाँ अटके हैं ना वहीं रह जाते हैं। इनके साथ में ऐसा होता है। मैच्योरिटी, यस, सी काफ़ी मैच्योर हैं भी, लेकिन अगर बात रिलेशनशिप की आए तो मुझे लगता है कि थोड़े से इमेच्योर हैं, या फिर ये चाहते हैं चीज़ें अपने हिसाब से हों, मतलब इनके हिसाब से हों। इनके साथ में ये है, देखकर अंडरस्टैंडिंग, गोइंग विद द फ्लो, तो इनका यही हो जाता है कि गोइंग विद द फ्लो, लेकिन गोइंग विद द फ्लो कब तक चलेगा, ठीक है। अगर आप इनसे मिल चुके हो ना तो बेशक इन्होंने कई सालों से आपको अटका कर रखा होगा, ये आगे कोई स्टेप्स ले ही नहीं रहे होंगे और आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि इनके साथ यही होता है। ये सोचते हैं तो इनके सिर में दर्द होता है, फिर ये सोचते हैं हटाओ, जाने दो, ठीक है। और ये है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है इनोसेंस का। हो सकता है ये अपने घर में सबसे छोटे हों, और अगर ये छोटे नहीं भी हैं तब भी इनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि इनके आसपास के लोग ना इतने मैनिपुलेटिव हैं कि इनको कुछ भी बोला ना तो ये भटक जाते हैं, ठीक है। हालांकि समझदार है, सब कुछ इनको पता है, लेकिन फिर भी इनके साथ ये होता है। सो
अगर मैं इनके डेट्स देख लूँ तो लेट मी सी क्या डेट्स निकल कर आते हैं। डेट क्या, मैं मंथ्स देख लेती हूँ क्या मंथ्स आते हैं, हो सकता है आपसे रेजोनेट कर जाएं या फिर इनसे। ओके, अगस्त का मंथ आया है यहाँ पर, हो सकता है आप मिले हो इनसे या फिर बर्थडे हो किसी का, जनवरी। ओके, एंड एक और मैं निकालूंगी बस, उसके बाद नहीं, नवंबर। ओके, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है इनर यांग का नंबर 22, तो हो सकता है 4 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर हो या फिर हो सकता है बर्थ डेट हो कुछ लोगों की ये, ठीक है। आपके पार्टनर की अगर मिल चुके हो तो आपको पता होगा, नहीं मिले हो तो जब मिलोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिल चुके हो या फिर नहीं, और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि वो कैसे हो सकते हैं। पहले देखेंगे हाँ या ना में कि मिले हो या फिर नहीं मिले हो। किंग ऑफ कप्स, ओके, हो सकता है आप स्कॉर्पियन हो या लिब्रन हो या आपके पार्टनर हो, अगर आप मिल चुके हैं तो, नहीं मिल चुके हैं तो जब मिलेंगे तब आप पूछ लीजिएगा लेकिन अभी मैं नहीं कह सकती कि आप मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। लेट्स सी, मैं 2 कार्ड्स और निकालूंगी, उसके बाद ही आपको बताऊंगी। द चैरियट, ओके, मेजर कार्ड्स, द टॉवर, ओके, तो यस मिल चुके हैं आप, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ सेपरेशन चल रहा है आपका, अलग हुए हैं, हो सकता है अभी अभी हुए हों या फिर हो सकता है 1 साल हो गया हो या फिर 6 महीने या फिर कुछ लोगों को 2 महीने, ऐसा हो सकता है। सेपरेशन हुआ ज़रूर है यहाँ पर, और ये सेपरेशन हुआ है क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं फॉर श्योर उन्होंने खुलकर आपको नहीं बताया कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, ये इशू रहा होगा यहाँ पर। और अगर बताया भी है तो हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी रही हो कि इनडायरेक्टली बताया और आपको ये लगा कि शायद उनकी लाइफ में कोई और भी है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसा हो कि वो आपको और किसी और को, दोनों को ही डील कर रहे थे और ये कनेक्शन आगे ले जा रहे थे क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनको किसके साथ में जाना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। आप इनसे मिल चुके हो ये तो मैं बता दूँ, ठीक है ना। तो देख लेते हैं वो कैसे हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा और आपको समझ आएगा रीडिंग आपकी है या फिर नहीं। सोलमेट हो सकते हैं आपके ये, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस, शादी को लेकर हुए हैं इश्यूज, आपने कमिटमेंट का बोला है या शादी का बोला है और तभी ये सेपरेशन हुआ है। हो सकता है आप लोग लिव इन में रहते हो, ठीक है, पहले, और जब शादी का टॉपिक आया तब चीज़ें बिगड़ गई। इन्होंने हो सकता है बोला ओके फैमिली नहीं चाहती या फिर कुछ भी। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप मैरिड हो और ये रीडिंग देख रहे हो ये जानने के लिए कि ये जिनके साथ में आपकी शादी हुई है क्या उन्हीं के साथ में शादी होनी थी या फिर किसी और के साथ ही होनी थी, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो आई थिंक या कोई थर्ड पार्टी इशू हो, ओके, उस वजह से। ओके, देख लेते हैं और कार्ड। द हेरोफेंट, ओके, तो यहाँ पर है अगर आप लोग मैरिड नहीं हो एक दूसरे के साथ में तो यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर ये इश्यूज हुए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका नेचर सबसे पहले मैं बता दूं ये कौन हो सकते हैं। मुझे लगता है ये कोई टीचर हो सकते हैं, कोई गुरु, ठीक है, लोगों को शिक्षा देने वाले, या फिर हो सकता है डॉक्टर हूँ। इनको बुद्धिज्म में काफ़ी इंटरेस्ट होगा या फिर ऐसी बातें जो ज्ञान, जो हम नहीं कहते ज्ञान की बातें,
तो ऐसी बातों में इनको बड़ा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अगर कोई भी इनको ऐसा बंदा मिलता है जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करे, लाइक स्पिरिचुअल लेवल की या किसी भी लेवल की, लेकिन जहाँ पर इनको कुछ सीखने को मिले, ठीक है, तो हमेशा ये उस बंदे से या बंदी से जुड़कर रहना चाहेंगे, उसको कभी भी अपनी लाइफ से निकालना नहीं चाहेंगे, भले ही उसके साथ में झगड़ा हो जाए। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये झगड़ते होंगे ज़्यादा, ठीक है। इनका यही है कि इनको लोगों के साथ रहना है हंसते खेलते, और अगर बात झगड़े की आएगी भी तो ये झगड़ा नहीं करेंगे, मिलकर बैठकर उन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पार्टीज़ वगैरह करना इनको बहुत पसंद होगा, और घूमने जाना। एंड अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पार्टनर के काफ़ी फीमेल फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। और अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो मेल फ्रेंड्स इनके काफ़ी सारे होंगे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कमिटमेंट को लेकर इनको इश्यूज हो जाते हैं। फ्रेंडशिप तक रखते हैं, फ्लर्ट भी करते होंगे, लेकिन कमिटमेंट को लेकर इनको प्रॉब्लम होती होगी। शादी वादी का नहीं सोचते, इनको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना पसंद है, इनको अच्छा नहीं लगता एक्चुअली। बहुत ही कम लोगों के साथ में ये इमोशनल हो पाते हैं। हो ना हो, इनको गीता पढ़ना बहुत पसंद होगा, क्योंकि सी इनके साथ क्या होता है मैं देखती हूँ, ये इमोशनल होते हैं, ठीक है, लोगों को लेकर, लेकिन फिर ये अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है इमोशनल होना यानी कि कमज़ोर होना। तो ये गीता और ऐसी जो है ना हमारे धर्म में किताबें, उनको बहुत पढ़ते होंगे। क्यों, मैं उसका रीज़न बताती हूँ क्योंकि उन्होंने लिखा है कि हमें वो करना चाहिए जो सही है, हमें इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को सीखने के लिए कि हमें प्यार में नहीं पड़ना, हमें लगाव किसी से इतना नहीं रखना कि हम अपना लाइफ पर्पस भूल जाएं, क्योंकि इनको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ये मैं देख पा रही हूँ, कुछ बहुत बड़ा करना है, जिसकी वजह से यानी खुद को कंट्रोल में रखते हैं। किसी से लगाव हुआ तो खुद को कंट्रोल कर लिया, नहीं, जब भी इनको लगा कि चीज़ें कुछ सीरियस जा रही हैं, वैसे ये वो कनेक्शन ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, बात करना बंद कर देते, कम कर देते हैं धीरे धीरे धीरे। सपोज अगर ये आपसे मिले होंगे शुरुआत में, ठीक है, और अगर आपके साथ में कनेक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ा, जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग लिव इन में रहे हो, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, तो अगर आप लिव इन में रहे हो तब भी इन्होंने ये क्लियर करा होगा कि लिव इन में रहते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा, ओके ये। और अगर लिव इन में नहीं रहे हो, सिर्फ फ्रेंडशिप ही रही है, तो इन्होंने बेशक आपसे फ्लर्ट वगैरह सब करा होगा, और जब इनको लगा कि आप थोड़े से सीरियस हो रहे हो तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने चालाकियाँ करी, इन्होंने धीरे 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 आपके मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद किया। जैसे पहले आपके मैसेजेस का रिप्लाई तुरंत दे देते थे, फिर 5 मिनट के बाद दिया, फिर 10 मिनट के बाद दिया, फिर आधे घंटे के बाद दिया, फिर 1 घंटे के बाद दिया, फिर 2 दिन के बाद दिया, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे कर करके इन्होंने धीरे से, जैसे हम लोग नहीं कहते खिसक लिए, तो कुछ वैसा ये करते होंगे, इनका नेचर है ऐसा। इनको है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स और हेरोफेंट, लेकिन इनको शादी में इनको डर लगता है शादी से, क्योंकि यहाँ पर द टॉवर भी है, ओके। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, ये स्पाई करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, और इनको पढ़ने का, किताबें पढ़ने का बहुत शौक होगा, हाँ। रिलेशनशिप को, इन सारी चीज़ों को ना ये ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहते, ठीक है, हल्के में रखना चाहते हैं। और इसका रीज़न कोई भी हो सकता है, बातचीत करने में माहिर होंगे, मतलब एक बार ही अगर इनसे कोई बात कर लेना तो वो बार बार इनके साथ, इनके पास आना चाहेगा, इनसे बात करना चाहेगा। और एज इनका कितना भी हो, लेकिन ये बड़े ही यंग से लगते होंगे, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, और जैसे कि मैंने कहा ना कि इनको ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जिनसे इनको कोई सीख मिले। हो सकता है इनको पोइट्री वगैरह करने का शौक़ हो, कुछ लिखने का शौक़ हो, डायरी वगैरह लिखते हों, और ऐसे कोटेशंस वगैरह ये डालते हो अपने स्टेटस पर, या पढ़ने का शौक़ हो जिससे इनको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। सीखने की ललक है इनमें, जितना ज़्यादा सीखो, जितना ज़्यादा अपने अंदर चीज़ों को संभालो, वो चीज़ें हैं इनके अंदर ज्ञानी बनना चाहते हैं ये, ज्ञानी, मैं ज्ञानी हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस।
प्रोवाइडर बनने का शौक है इनको, ठीक है, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, हर पल ये कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, इनके पास हो सकता है इनका खुद का डॉग हो, एक जिसको ये बहुत प्यार करते हो, और इनकी सोच होगी कि इनके पास ना पैसा हर दिन बढ़े दुगने तरीके से। जैसे कैसे बताऊं, जैसे हो सकता है ये आपसे कहते हो कि पैसा तब भी आपके बैंक के अकाउंट में आना चाहिए जबकि आप सो रहे हो, ठीक है, इनको कुछ ऐसा है इनका सोचना ऐसा है कि जब मैं सोऊं तब भी मेरा जो बैंक का बैलेंस है ना, अकाउंट का बैलेंस है ना, वो बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। तो कुछ ऐसा है इनके साथ में, और कितना भी ये अर्न करेंगे ना, इनका मन ही नहीं बढ़ता। ओके, और जब आप इनको देखोगे ना, ये बड़े सिंपल से लगेंगे, ऐसे लगेगा कि ज़्यादा अपने ऊपर खर्च नहीं करने वाले, ठीक है ना। कपड़े पहनने, जैसे कपड़े लिए, कपड़े पहनने ना, तो ठीक है कपड़े ले लिए, उसके लिए ये क्या ज़रूरी है कि इतने महंगे लिए जाएं। हालांकि ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने कहा ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा है इनका, अच्छा पहनते हैं, लेकिन फिर भी ये लिमिट में ही खर्च करते होंगे। इनको लगता होगा कि इतना क्या करने की ज़रूरत है, भाई 700 का ड्रेस है और वो 1000 का ड्रेस है, थोड़ा सा ही तो है फ़र्क, तो 700 की ले लीजिए, ठीक है। कुछ इस तरीके की सोच होगी इनकी। एनिमल्स बहुत पसंद होंगे, और इनको स्पेशली डॉग्स, क्योंकि इनको ऐसे लोग पसंद हैं जो इनके लिए लॉयल हों, और आप जानते हो कि डॉग है तो फिर समझ जाइए, लॉयल्टी बहुत अच्छी लगती है, फिर भले खुद हो ना हो। टू मच। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, खुद को गार्ड करके रखते हैं, यस, ये है इनके साथ, इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं। इनको लगता है एक्चुअली इनके साथ में क्या है, ये अंदर से काफ़ी इमोशनल है, लेकिन ये नहीं चाहते कि कोई भी इनका वो साइड समझे या जाने। अगर कोई जानेगा, अगर कोई इनके अंदर की बातें समझ लेगा, इनके इमोशंस को समझ लेगा, ये समझ लेगा कि ये इनका दिल जो है इतना नाजुक है, तो वो इनको हर्ट करेगा, ठीक है, और ये वो नहीं चाहते। तो ये हमेशा एक बाउंड्री बनाकर रखते हैं, और बड़ी ही मुश्किल से किसी को अपनी लाइफ में आने देते हैं, और बताते हैं कि एक्चुअली इनके मन में क्या चल रहा है किसी के लिए भी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी कॉम्पिटिटिव। अगर ये बिजनेस करते हैं तो फॉर श्योर ये हमेशा खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग्स करते रहते हैं, और इनकी एक कम्युनिटी होगी, ठीक है ना, ये अकेले काम करना पसंद नहीं करते होंगे। इनका यही है कि अगर वही काम अगर हम अकेले करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, अगर एक बंदा भी हाथ लगा देना तो ये काम जल्दी से जल्दी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा 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 सभी करोगे ना तो कुछ बड़ा कर पाओगे, ऐसी इनकी सोच होगी। ओके, ये कुछ है इनके साथ में, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर हेरोफेन का कार्ड आया था। इनको लगता है शादी रिलेशनशिप ओके ठीक है, लेकिन लाइफ में मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। हो सकता है ये बहुत बात करते हो कंट्री वगैरह की, कंट्री के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, भला करना है मुझे, इस तरीके की बातें करते हो, ठीक है। वाइट या ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा इनको, ब्लू भी। कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे येलो इनको पसंद हो सकता है। बाली हो सकता है पहनते हो कान में, ठीक है, मुझे नहीं पता मैं क्यों बोली, लेकिन हो सकता है ऐसा हो। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनकी आंखें जो हैं ब्राउन हो, ओके, ब्राउन या ब्लू, कुछ ऐसा, ओके। 10 ऑफ कप्स, ओके, तो हाँ जी, फैमिली बनाने का सोचते हैं, और जब तक इनको इनका परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल जाता, ऐसा इनको लगता है, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे और शादी के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। हालांकि सपने तो देखते हैं कि छोटा सा घर होना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे होने चाहिए,
स्विमिंग करने का काफ़ी शौक हो सकता है। आई थिंक इनको पिक्चर्स लेने का काफ़ी शौक होगा, एनिमल्स के, नेचर के। ओके, एंड गाने बहुत सुनते होंगे या फिर हो सकता है गाने का शौक हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है ये मैरिड हो, ठीक है, पहले से। नहीं है तो हाँ, इनको फैमिली को लेकर सोचते हैं, काफ़ी ड्रीम्स हैं इनके। लेकिन वही है ना कि सोचते हैं लेकिन इस और करते कुछ नहीं है। शादी का बोलोगे तो कुछ ऐसी बातें करेंगे कि इतनी जिम्मेदारियां हैं तो क्या किया जाए, लाइफ पर्पस है तो क्या किया जाए, उसके बारे में सोचें या शादी को देखें। कुछ इस तरीके की बातें हो सकती हैं इनकी। हैंगमैन, देखिए मैंने कहा था ना, मैं अभी बोल रही थी और देख लो हैंगमैन का कार्ड आ गया। मैंने बोला ना, ये अटके रहते हैं, इनको चाहिए भी सब कुछ लेकिन फिर अपने लाइफ पर्पस को देखते हैं, अपने करियर को देखते हैं और कहते हैं अरे ये इतना सब कुछ तो है ही पहले, ये और जिम्मेदारी कौन ले। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने घर वालों को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, उनके लिए सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं और इनको लगता है इतनी जिम्मेदारियां हैं, ये शादी वादी और अलग से कौन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने कहा कि ये होंगे थोड़े फ्लर्टी नेचर के, तो ये हैं, ये फ्लर्ट करते हैं, आते जाते रहते होंगे आपकी भी लाइफ में, ठीक है ना, ऐसा ही करते होंगे। या फिर हो सकता है कुछ हिंट्स आपको देते हो ऐसे जिससे कि आपको लगता हो कि अरे ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन फिर गायब, ठीक है, क्योंकि इनके साथ ऐसा होता है, अचानक से इनको पैशनेट फील होता है, ये भाग कर आते हैं और फिर उनको याद आता है कि नहीं मेरा लाइफ पर्पस है, मुझे तो सबको देखना है, दुनिया को देखना है, देश को देखना है, मेरे फैमिली को देखना है, मुझे तो करियर मेरा देखना है, और फिर निकल लिए, ठीक है, ये होता है इनके साथ। जस्टिस, सी ये बैलेंस बनाना चाहते हैं लेकिन फिर भी सब कुछ कुछ भी बैलेंस में मुझे नज़र नहीं आ रहा। ओके, और यहाँ पर आपके लिए है व्हील, तो इसका मतलब है कि ये आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं और लिबरल हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं। स्कॉर्पियन भी हो सकते हैं, वो भी 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं जिसकी वजह से मैंने आपको बताया। या फिर इनके बर्थ चार्ट में हो सकता है। अर्थ साइन में कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं क्योंकि वो भी यहाँ पर कार्ड्स हैं, ठीक है, अर्थ साइन हो सकते हैं ये। कुछ लोगों के लिए वर्गो हो सकते हैं, ठीक है। एंड आपके साथ चल रहा है इनका साइकिल अभी द सन, तो काफ़ी खुश रहते हैं, ठीक है, बढ़िया है, खुश रहो, हम भी वही चाहते हैं, लेकिन सोचो आगे क्या करना है। 1 या 2 मेजर गाना मैं निकालना चाहूँगी इनके लिए। द सन फिर से आ गया, हाँ जी, खुश रहते हैं ये। और फायर साइन हो सकते हैं, हो सकता हो रिसेंटली इन्होंने योगा वगैरह करना शुरू किया हो, और हो सकता है रिसेंटली इन्होंने सीखा हो कि किस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं अपनी चीज़ों को पाने के लिए, अपनी लाइफ में वो सब कुछ लाने के लिए जो आप चाहते हो, ठीक है ना। स्माइल बहुत प्यारी होगी और हो सकता है काफ़ी फेयर हो, अगर फेयर नहीं भी हैं तो ग्लो, एक चमक सी होगी इनके चेहरे पर, ठीक है। एंड या एक कार्ड और देखना चाहूँगी, ये फिर से टेम्परेंस आ गया, जस्टिस भी है, टेम्परेंस भी है, बैलेंस बनाना चाहते हैं लाइफ में। ओके, बनाइए बैलेंस। कहते भी होंगे आपसे कि लाइफ में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है और इनको लाइफ में सब कुछ चाहिए। हालांकि यहाँ पर एक कार्ड नहीं है मैजिशियन का, लेकिन मुझे बार बार वही एनर्जी मिल रही है कि ये काफ़ी एम्बिशियस है और इनको लगता है कि इनकी प्लेट में सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ, लेकिन इनके हिसाब से, जब ये चाहें उस वक्त, ठीक है। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये कुछ ऐसा करते होंगे कि आपको हिंट्स देते होंगे जिससे आप इनको ब्लेम भी नहीं कर सकते कि आपने मुझे रोक कर रखा, और आप रुके भी रहोगे। काफ़ी चालाक हैं भाई, हॉस्टिलिटीज़ खुद को बहुत गार्ड करके रखते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं इनको, बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है इनकी, मूड स्विंग्स होते हैं इसका मतलब इनको ठीक है। एप्रिसिएशन, यस, द गेट एंड द गार्डन, यही है इनके साथ केयरिंग कनेक्शन। इन कार्ड्स का मतलब ये है
कि भाई ये ऐसे बंदे हैं कि ये रिलेशनशिप चाहते भी हैं लेकिन ये डरते भी हैं। ओके, इनकी एनर्जी, इनका लव कैसा है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लव। ओके, अगर मैं ये वर्ड यूज़ करती हूँ तो आई थिंक सही है कि अगर ये किसी के प्यार में पड़ते हैं ना तो उसको ना परेशान करके रख देंगे खुद की तकलीफ़ों की वजह से। प्यार भी करेंगे लेकिन उसकी बात भी नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको अपनी लाइफ में लाएंगे भी नहीं, जाने भी नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से इनको आप कंट्रोल कर पाओगे। हालांकि आपके पार्टनर हैं तो शादी तो आपसे होगी ही होगी, लेकिन हाँ, इनके साथ में ये सारी चीज़ें हैं। और सब कुछ इनके पास होते हुए भी इनको यही लगेगा कि इनके पास नहीं है। ग्रेटिट्यूड शो करने की आदत नहीं है इनकी। ये लाइफ में बैलेंस तो चाहते हैं और यहाँ पर इन एंड यांग भी था, ठीक है, लेकिन इनको ये समझ नहीं आता कि वो कैसे बैलेंस जो है वो कैसे बनेगा। जैसे आप अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ही कुछ ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या होता है कि अगर आप इनको बोलोगे कि भाई हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और हमारी यूनियन के बाद में ही आपको वो सक्सेस मिलेगी जो आप चाहते हो, जैसे आप करियर में चाहते हो कि बहुत अच्छा करो, आपको मिलेगी सक्सेस जब हमारा यूनियन होगा, तो ये आपकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन इनको सक्सेस भी चाहिए, मतलब ये आपकी बात सुनेंगे भी, आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे, सब कुछ है, लेकिन कमिटमेंट की बात करोगे, शादी की बात करोगे तो ये भागेंगे क्योंकि इनको डर लगता है, फोबिया हो सकता है इनको, ठीक है। तो ऐसा कुछ है इनके साथ में। बात करोगे ना आप इनसे तो आप मुझे बताना। और देख लेते हैं इनके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, कैसा नेचर इनका हो सकता है। सुंदर चीज़ों से और लोगों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। याद रखें गाइज आप लोग कि ये आपसे अट्रैक्ट सिर्फ तब होंगे जब आप खुद पर काम करोगे, ठीक है, याद रहे मेरी ये बात। अगर आप इनको रोते हुए दिख गए ना, रोते हुए परेशान तकलीफ में कि हम आपके बगैर जी नहीं सकते, ये वो, ये निकल लेंगे पतली गली से मैं सच बता रही हूँ, बड़ी देरी से आपका यूनियन होगा इनके साथ में। कभी भी इनको ये शो नहीं करना है, हमेशा दिखाना है कि आप कितने स्ट्रांग हो। इनका नेचर ही ऐसा है, ठीक है ना। ऑर्डिनरीनेस, यस, ये ना अपनी ज़िंदगी में इनको किस तरीके के लोग पसंद हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं और उनमें खुश रहते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि इनको खुद में, ये खुद बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बनना चाहते हैं, खुद को बनाना चाहते हैं, और ऐसे लोग इनको पसंद आते हैं जो हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहें। जैसे आपने कोई DIY किया ना, जैसे रक्षाबंधन हुआ तो आपने राखी बना दी, या हो सकता है आपको कैंडल्स बनाने पसंद हों, ठीक है, DIY, या फिर कुछ भी ऐसा अगर आप काम करते हो ना, इनको बड़ा अच्छा लगेगा देखते हुए कि अरे ये लड़की जो है हमेशा ही कुछ ना कुछ करती रहती है और कितना टैलेंट है इसके अंदर, इसको तो सब कुछ आता है। भले ही छोटी छोटी चीज़ें हों लेकिन इनको पसंद आएंगी। क्यों? क्योंकि ये खुद भी करते हैं, ठीक है ना, और इनको ये बहुत अच्छा लगता है, ये चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती हैं। तो आपको हमेशा वही करना है अगर आप चाहते हो कि जल्दी इनके साथ में आपका यूनियन हो। द बर्डन, यस, दूसरों को खुश करने, यहाँ पर एक तो ये है कि ये दूसरों को खुश करना चाहते हैं, दूसरा यहाँ पर ये है कि इतनी जिम्मेदारियाँ हैं नहीं जितनी कि ये लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि इनको दुनिया की चिंता है, किसने बोला इनको चिंता करने के लिए, लेकिन ये करेंगे, इनका नेचर ऐसा है। और अगर आप इनसे बात करोगे ना तो आपसे भी कहेंगे आप बताइए क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कुछ सोचा? तो कुछ ऐसा है, इन अ वॉइस, यस। काफ़ी इंट्यूटिव होंगे लेकिन अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते, ये इनका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है ना। कंपैरिजन, यस, यही है इनके साथ में, कंपैरिजन, दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं। और दूसरों की अगर रिलेशनशिप की बात आती है ना तो दूसरों को देखते होंगे, अपने फ्रेंड्स को देखते होंगे, अरे वो रिलेशनशिप में आया उसके साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है। इस तरीके की मूवमेंट टू मूवमेंट बहुत बहुत वक्त लगा देते हैं प्लानिंग करके आगे बढ़ने में, ये इनकी आदत है, ठीक है ना। ब्रेक थ्रू, इनके साथ क्या होता है, इनके साथ में सिर्फ डिवाइन ही खेल खेल सकती है वही अकल टिकाने लगाती है, ठीक है ना। इनके साथ में कुछ ऐसा होगा जब अगर आप मिल चुके हो तो आपको पता ही है, अगर आप नहीं यहाँ पर तो आप लोग मिल ही चुके हो क्योंकि आपके लिए पहले ही हाँ आ गया था। तो इनके साथ में क्या है मैं आपको बता दूं, ये
जब तक ना इनको यूनिवर्स ऐसे धक्का नहीं मारती ना, तब तक इनको चीज़ें समझ नहीं आती। ये होता है इनके साथ। ये ऐसे ही रखेंगे, जैसे अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये नहीं करेंगे बात। ये स्पाई करते रहेंगे आपको, आपके बारे में जानते रहेंगे, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, लाइफ में क्या चल रहा है। बात नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे। फिर एक दिन कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, सपोज आपने कोई फ़ोटो डाला और इनको लगा कि आपकी इंगेजमेंट होने वाली है, शादी होने वाली है, तुरंत इनका मैसेज, मतलब यूनिवर्स इनको धक्का मारेगी, तब ही ये काम करेंगे। तभी अचानक से ये तेज़ हवा के जैसे आएंगे और फिर पता चला फिर ठंडे हो गए। तो कुछ ऐसा नेचर है इनका, ठीक है। आपको इनसे कैसे डील करना है, आप सिर्फ अपने ऊपर काम करो, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या करना है, ये सारा कुछ करोगे ना तो आप इनको इम्प्रेस कर पाओगे, ठीक है। शादी तो होनी है, क्योंकि वो तो आपके डिस्टेंट पार्टनर हैं, इन्हीं के साथ में होगी। लेकिन आपको क्या कुछ करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। सो डेट्स मैं देख लेती हूँ कुछ आपके लिए, डेट्स नहीं, मंथ्स। नाम इनका हो सकता है शुरू डी से, DM, YZ, U, X से क्या नेम है पता नहीं, एंड Y, अक्टूबर हो सकता है इनका बर्थ मंथ हो, या फिर मिले हों आप लोग। अप्रैल है यहाँ पर, ओके, एंड यहाँ पर है मई। तो ये मंथ्स हैं आपके लिए, हो सकता है कैसे भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ओके गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, मैजिशियन एंड द मिरर, और जानना चाहते हैं आप लोग कि आप अपने डिस्टेंट पार्टनर से मिल चुके हैं या फिर नहीं, तो चलिए देखते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। एंड अभी तक जो 2 पाइल्स हमने देखी हैं उसमें तो पॉजिटिव ही आया है रिजल्ट, मतलब आप लोग मिल ही चुके हो। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तो इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है ओके, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है, मैजिशियन एंड द मिरर, कि क्या वो लोग अपने पार्टनर से, अपने डिस्टेंट पार्टनर से मिल चुके हैं या फिर नहीं। द मून, टेम्परेंस, द सन, द मून एंड द सन, टेम्परेंस। ओके, तो गाइज आप लोग मिल तो चुके हो, यहाँ पर भी यस आया है, अच्छा है ये तो। लेकिन ये जो कनेक्शन है ना, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो बेशक ये रीडिंग आप देखो, अगर आपको नहीं पता है ना तो आप ये वाला पाइल नहीं देखो, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम के लिए ही आया है, ठीक है। पहले के जो 2 पाइल्स थे उनका ये था कि हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो ट्विन फ्लेम्स के लिए ही आया है। तो जो लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन देखते हैं, सीधी सी बात है, उनको पता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो उन्हीं के लिए ये फाइल है। किसके लिए है पता नहीं, वो आगे पता चलेगा जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी आपके पार्टनर की। लेकिन हाँ, आप मिल चुके हो। और टेम्परेंस का कार्ड है बीच में, वो भी तो यहाँ पर है मून, यहाँ पर है सन। एनर्जीज को बैलेंस में करना है आपको। आई थिंक इनर वर्क कर रहे हैं आप लोग या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नहीं कर रहे हैं तो करने की ज़रूरत है, करो भाई। देख लेते हैं आपके पार्टनर कैसे हैं, चलिए उनके लिए कार्ड निकालते हैं। द मैजिशियन, ओके, तो काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हैं, स्कॉर्पियन हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ये काफ़ी तेज़ तर्रार हैं भाई, इनको सब कुछ चाहिए लाइफ में, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखना। आप इनको कितनी भी शिक्षा दोगे ना, ये करो, ये करो, ये सही है, ये करो, ये सही है, वो करो ना, मैंने करना अपने तरीके से है, और मैं कितना भी टाइम लगाऊं, कुछ भी करूं, करूंगा अपने हिसाब से, ठीक है।
पर्पल कलर इनको पसंद हो सकता है, या फिर आपको दिखता बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये दिल की बातें नहीं कहते जल्दी। एंड हाँ, इनको अपनी चीज़ें भी बहुत प्यारी हैं। तो ये यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन हो कि क्या ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मुझसे ना पूछें क्योंकि ट्विंस में ये क्वेश्चन होता ही नहीं है। अरे बेशक आपसे प्यार करेंगे ना, आप ही तो हो वो। ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव हैं आपके लिए, और वो सारी चीज़ें जो इनको वैल्यूएबल लगती हैं, जो इनको लगता है कि बड़ी मुश्किल से इनको मिली हैं, ये उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, और ये बड़े ही पक्के हैं इस बात को लेकर। अगर आपकी बात नहीं हो रही है ना इस वक्त इनके साथ में, तो मैं बता दूं इन्होंने गिव अप नहीं किया है, चाहे कितना भी ये दिखाएं आपको ऐसे। ठीक है, ये नहीं जाने देंगे आपको ना, पॉसिबल ही नहीं है। और देख लेते हैं, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। शादी करना चाहते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं, इनको फैमिली बनानी है, अच्छे हैं। स्कॉर्पियन एनर्जी है, पाइसन हो सकते हैं। ठीक है, कैंसर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। हो, इतना प्यारा कार्ड है ये ठीक है ना, फैमिली के बारे में सोचते रहते हैं। हो सकता है ये मैरिड हों, कुछ लोगों के लिए मैसेज है, पहले से मैरिड हैं, इनके बच्चे हैं। बच्चे पता नहीं, मुझे लग रहा है एक लड़की हो सकती है शायद, अगर ये मैरिड हैं तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, ये इनके ड्रीम्स हैं, शादी के बारे में सोचते हैं, शादी करनी है भाई। अपनी फैमिली को भी बहुत प्यार करते हैं, माँ को बहुत प्यार करते होंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा इनको गुस्सा भी आता होगा, शॉर्ट टेम्पर, जल्दी से गुस्सा आया और फिर ठंडा हो गया। ड्रिंक करने का शौक हो सकता है इनको, ड्रिंक करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो काफ़ी रिस्क टेकर हैं। ठीक है ना, रिस्क लेते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर बहुत ट्रैवल करना पड़ता है जल्दी से, और विक्ट्री चाहिए इनको हमेशा ही। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, काफ़ी ज़्यादा अपने करियर पर फोकस्ड हैं, सोचते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं, पैसे कैसे बनाने हैं। आपको भी बोलते होंगे कि आपको भी अपने करियर पर काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, गो विद द फ्लो। मुझे मैसेज आया सुनने में, तो हो सकता है इन्होंने कभी आपको बोला हो कि शादी होनी होगी तो हो जाएगी, अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, एंड एक दिन हम एक हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है ऐसा बोला हो। यहाँ पर है हाई प्रेस्टिस। यस, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है आप लोगों की भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इनकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है, आपकी भी अच्छी है। टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते होंगे, सामने से आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते होंगे। आपको ड्रीम्स आते होंगे इनके, या फिर आपको फील हो जाता होगा। ठीक है, हैवी एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, काफ़ी पैशनेट हैं आपको लेकर और अपने गोल्स को लेकर। इन्होंने अगर लाइफ में कुछ डिसाइड किया तो ये कर लेते हैं, मतलब मुझे चाहिए तो चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये किसी से भी फाइट करने को तैयार होते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर इनको देरी लगती है, तो सिर्फ निर्णय लेने में थोड़ी सी, लेकिन अगर एक बारी ले लिया तो ले लिया। देखिए यहाँ पर पीछे टाइगर है, और सॉरी लाइन है, टाइगर बोल रही हूँ। तो हो सकता है इनको इस तरीके के कपड़े पहनना पसंद हो जिसमें इस तरीके का प्रिंट होता हो। ठीक है, या फिर इनको पसंद हो टाइगर। तो देखिए वो पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन ये बंदा कैसे आगे खड़ा है मशाल लेकर, इसको ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा, तो किसी से भी फाइट कर सकता है ये। ठीक है, किसी से भी, लेकिन इसको विक्ट्री चाहिए तो चाहिए। थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, एम्परर फाइनली एम्परर ही आ गया। तो यस, ईगो बहुत ज़्यादा है, देखिए कैसे बैठे हैं ये। ओके, इनको एक एम्पायर खड़ा करना है और ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड देन एम्परर। मतलब मुझे तो लगता ही नहीं है कभी भी अपना सिर झुकाते होंगे, इनको सब कुछ चाहिए। ये रीडिंग बहुत अच्छी रहती है अगर ये 18+ होती तो जैसे इनकी एनर्जी आ रही है, लेकिन मैं करती नहीं हूँ 18+। बट आप इनको जानते हो तो आपको पता होगा कि ये मैं किस बारे में बात कर रही हूँ ठीक है, ओके। डेथ, यस, है इनके साथ में ऐसा।
हाँ, ये ज़्यादा दिनों तक किसी चीज़ को लेकर रोते नहीं है। इनके साथ ये है, एक कनेक्शन ख़त्म हुआ तो ये बहुत ही जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं और दूसरों को भी वही बोलते हैं कि मूव ऑन करो, ठीक है। कभी कभी इनके साथ ऐसा होता होगा कि इनको पुराने दिन याद आते होंगे, लेकिन बहुत ही कम। वैसे नहीं, बहुत स्ट्रांग है ये बंदा, बहुत ही ज़्यादा। जब भी इसके साथ में कुछ ऐसा होता है, जैसे मैं कहती हूँ ना आप लोगों से कि अगर आपको लगता है कि कुछ आपके साथ बुरा हुआ है तो वो बुरा नहीं है, वो अच्छा है। तो इनकी सोच वैसी ही है। अगर इनका कनेक्शन कहीं से ख़त्म हो जाता है ना, अगर इनकी शादी हो चुकी है, मान लो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शादी मैरिड हो, तो अगर इनकी शादी ख़त्म हुई होगी ना, तो इन्होंने यही बोला होगा जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। भले ही कितना ही इनको तकलीफ़ हुआ हो, लेकिन इन्होंने बात यही रखी होगी। 13 हो सकता है इनका बर्थ डेट हो, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। लवर्स, यस, ये है ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही कंफर्म हो गया। द टॉवर आया है आप लोगों के लिए। आई थिंक यूनियन होने वाला है आप लोगों का, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, लेकिन आई थिंक सो। ओके, देखते हैं। देखिए, आप लोग इनर वर्क करना बंद ना करें, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप फेमिनिन हो, यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हो, तो कुछ ऐसे हैं यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन जो शायद थक चुके हैं, या फिर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हों, या फिर ब्लैंक हो रहे हों, इस तरीके की चीज़ें हो रही हों आपके साथ। मेडिटेशन वगैरह करना बंद नहीं करना, ठीक है, अभी तो नहीं, कम से कम। वुमेन होल्डिंग अ हॉट, यस, आप वेट कर रहे हैं इनका और ये जानते हैं कि आप वेट कर रहे हो। यस, मैन होल्डिंग अ हॉट, सी गाइज, ये बहुत कम होता है, ट्रस्ट मी। इतने दिनों से मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि किस वीडियो में ऐसा हुआ होगा कि ये दोनों कार्ड्स एक साथ आ गए। आई थिंक मैंने रिसेंटली एक की थी, उसमें भी ऐसे ही आया था, वो भी ट्विन फ्लेम का ही था। ये बहुत रेयर होता है गाइज, यू गाइज आर सो लकी। जैसे कि मैंने कहा कि यूनियन होने वाला है, मुझे लगा, और देखो यहाँ पर वेरी नाइस। ये सच में, देखिए, ये जो बंदा है तो ये बड़ा चूजी है और साथ में बड़ा ही गार्डेड है। ये जल्दी किसी को अपना दिल नहीं देता, फ्लर्ट करता होगा, लेकिन ना, देखो यहाँ पर इसने ये जो कपड़े पहने हुए हैं, वहाँ पर ऐसे लगता है जैसे ये यहीं से निकला हो। ये हॉट है ना, ये यहाँ पर वाइट है, ऐसे लगता है इसने निकाल कर ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है। मतलब बहुत संभाल कर रखता है, किसी को जल्दी नहीं देता अपना दिल। आपको देगा दिया है ओके, रोमांटिक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, वुमेन होल्डिंग अ हॉट कॉइन। हो सकता है इनकी लाइफ में 2 लोग हों जिनसे ये डील कर रहे हैं। एक वो जिनके साथ में इनका पैसे वैसे का कुछ है मैटर, और एक आप हो, ठीक है। ये आप हो और ये कोई और है जिनसे ये डील कर रहे हैं, जो काफ़ी चालाक हैं और है, लेकिन इनसे जुड़ी हुई, जिनकी वजह से इश्यूज हो रहे हों। अब ये हो सकता है, अगर ये मैरिड है तो इनकी वाइफ हो सकती है, वरना इनकी मॉम हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, लग रहा है मुझे कुछ है यहाँ पर इश्यूज। कोई नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और आप अच्छे से जानते हो कि बीच में कोई नहीं आ सकता। एक मेजर खाना मैं निकालूंगी इनके लिए। काफ़ी रोमांटिक है, गाने गाने का बहुत शौक होगा इनको, रोमांटिक मूवीज़ देखने का, हनीमून की बातें करते रहते होंगे। मैजिशियन फिर से आ गया, यस, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। द लवर्स फिर से आया वेरी नाइस कार्ड, वेरी नाइस रीडिंग। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए, कैसे हैं आपके पार्टनर। ओके, ये है थोड़े से कंफ्यूज्ड। मैंने कहा ना, ये थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। ये कंफ्यूज्ड किस लिए हैं, मैं ये देखना चाहूँगी। देखिए, कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है थर्ड पार्टी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो लोग हैं, थर्ड पार्टी आती ही आती है, ताकि आपकी जो पार्टनर है वो ये समझ सके कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत। परमानेंटली यूनिवर्स चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में सेटल हो जाओ, और ये कब होगा, जब इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके अलावा इनका कोई नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है। तो पॉसिबल है कि एक आप हो जिनके साथ में इमोशनली कनेक्टेड हैं, और एक कोई और है जिनके साथ में हो सकता है इनका कोई काम चल रहा हो, ठीक है, बिजनेस वगैरह कर रहे हो, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज्ड ये हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, ये हाथ में ऐसे पकड़ कर रखे हुए हैं अपना हॉट कि किसको देना है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सभी के लिए नहीं, लेकिन हाँ, ये कंफ्यूज्ड तो हैं।
यस, थंडरबोल्ट है, ये टॉर मूवमेंट आना है। जो भी ये थर्ड पार्टी हैं वो तो जाएंगी ही या जाएंगे ही, ठीक है ना। वी आर द वर्ल्ड, ओके। एंड कॉम्प्रोमाइज़, यस, यहाँ पर है कुछ। मुझे लगता है कि 50% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके ये जो पार्टनर है मैरिड हैं और कुछ ना कुछ है ज़रूर फैमिली को लेकर, ठीक है। इनको कुछ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है किड्स वगैरह को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं या प्रॉपर्टी को लेकर इश्यूज़ हैं, जहाँ पर इनको ये सब कुछ करना है। आपके पार्टनर वैसे मुझे ऐसे नहीं लगते कि लव को लेकर ये कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन हाँ कुछ है फैमिली इश्यूज़ इनके साथ में, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका नेचर कुछ ऐसा होगा कि वो इस चीज़ को लेकर भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको लेकर, जब भी आपको लेकर सोचते हैं इनको लगता है ये लव है या फिर अट्रैक्शन, ठीक है। ये चीज़ पता नहीं मैं क्यों मेरे माइंड में आ रही है बार बार, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा है इनके साथ में। और ये हमेशा ही ऐसा ही फील करते रहे हैं, पहले भी ये कई सारे कनेक्शंस में रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा ये फ्लर्ट ही होंगे, ठीक है। फ्लर्ट करने का इनका रहता होगा हमेशा, जिस भी लड़की से मिले, लड़के से मिले, जैसे मेल फीमेल हो आप वैसे देख लेना, तो फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, ओके। और कभी कभी इनका ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ लोगों के साथ में एक बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुए हैं, लेकिन फिर वहाँ से चीट किए गए, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको लगता है कि लव क्या है, अट्रैक्शन क्या है, या फिर बाद में इनको लगाओ कि अरे जिसके साथ में मैं सोच रहा था कि मैं इमोशनल हूँ, मैं प्यार करता हूँ, लेकिन अरे ये तो अट्रैक्शन था क्योंकि अब ख़त्म हो गया। तो ऐसा कुछ कंडीशनिंग, यस, कुछ है इनके साथ में। आई थिंक ये जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो उनका नेचर कुछ ऐसा हो सकता है कि इनका दिल कुछ और कहता है, लेकिन जैसे इनका फैमिली बैकग्राउंड रहा है या जैसे इनको पाला गया है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन पर बहुत असर डालती हैं। जैसे मुझे लगता है ये अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं और इनको नहीं पसंद आता इनकी माँ जो भी कहती हैं, लेकिन ये उनकी कई बातों को इग्नोर भी नहीं कर पाते, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा ना, जैसे पाला पोसा गया इनको, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं ये इग्नोर नहीं कर पाते। इनका नेचर कुछ ऐसा है। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से शायद ये आपसे बात नहीं करते होंगे, ठीक है ना। ये आपसे खुलकर बात नहीं करते होंगे, नहीं बताते होंगे कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो इनको ये लगता है कि आपको टेंशन हो जाएगी, आपको दूर रखना चाहते हैं। दूसरा, ये इनको लगता है कि आपको कोई आशा नहीं देना चाहते, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर से सेपरेशन का कार्ड आया है, यस। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती हैं जिनको ये इतना बड़ा बना देते हैं, ये इनका नेचर है, ठीक है ना। गिल्ट, यही है, ये चीज़ों को हमेशा ही ओवरथिंक करते हैं और पता नहीं किस चीज़ को लेकर गिल्ट हो जाता है इनको। आपके लिए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर इन्होंने कभी भी आपको ऐसे फील करवाया, सपोज़ कि आपसे शादी करेंगे, आपसे प्यार करते हैं, अगर इन्होंने कभी बोला है आपसे और अभी ये हाल फिलहाल में कोई भी स्टेप्स नहीं ले रहे, तो इनको गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है। वैसे इनका नेचर भी ऐसे ही है। फरवरी आपके लिए हो सकता है सिग्निफिकेंट। मार्च यहाँ पर आया है, ठीक है, और यहाँ पर है जुलाई। ये डेट्स आपके लिए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आपके बर्थ मंथ नहीं है या आपके पार्टनर के, तो यूनियन होने वाला है इन डेट्स में, ठीक है ना। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।